आखिर जेन जी समय से पहले बूढ़े क्यों हो रहे हैं और मंगल ग्रह का एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन मर्दों की चेस्ट पर ज्यादा बाल होते हैं वो इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, आपने भी इंडिया के अंदर बहुत से लोगों को अपने फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस के पोस्टर्स के ऊपर दूध या खाने पीने की चीजों को चढ़ाते हुए तो जरूर देखा होगा, जो देखने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग भी लगता है। लेकिन आज हम इसी की ही डार्क साइड को देखेंगे। एक्चुअली गाइस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत की पोजीशन 125वें देशों में से 111वीं है, यानी कि पाकिस्तान, सूडान, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रियों से भी ज्यादा भुखमरी प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत के अंदर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर बात फूड वेस्टेज की भी की जाए तो इंडिया पूरे ही वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रैंक करता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबली हर साल 1.3 बिलियन टन के आसपास खाना वेस्ट होता है, जिसमें अकेला इंडिया ही 68 मिलियन टन खाने को बर्बाद करता है। अब गाइस, सोचने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब फूड को कुछ इस तरीके से एक्टर्स के पोस्टर के ऊपर वेस्ट किया जाता है तो ऑनेस्टली दिल दुखता है। क्योंकि किसी को एडमायर करके फॉलो करना काफी अच्छी बात है, लेकिन उस इंसान को भगवान का दर्जा देकर इन तरीके से दूध या खाने पीने की चीजों को चढ़ाना टोटल ही नॉनसेंस। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश भारत इन छोटी छोटी कंट्री से भी नीचे जा चुका है। गाइस, जब भी बात परजीवियों की आती है तो हमारे सामने एक प्लेनेट का नाम तो जरूर आता है, और वो है मार्स। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब से हम इंसानों ने मार्स के ऊपर अलग अलग तरीके के ऑब्जर्वर या फिर रोबोट्स को भेजा है, उन्होंने टाइम टू टाइम हमारे सामने कुछ ऐसे डेटास या फिर फोटोज को रखा है जिसे देखने के बाद मार्स के लिए हम इंसानों की क्यूरियोसिटी घटने की बजाय हमेशा ही बढ़ी है। बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि आखिर मार्स के ऊपर हमें ऐसी कौन सी चीजें अभी तक देखने को मिली हैं। साल 2008 मंगल पर भेजे गए फिनिक्स लैंडर ने अपने कलेक्ट किए डेटा में से एक फोटो को अर्थ पर भेजा, जो फोटो थी इस ट्रेंच की। अब इंटरेस्टिंगली इस फोटो को और ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिसर्चर्स को यह पता चला कि इस फोटो के अंदर ये जो व्हाइट सा पार्ट दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि आइस क्यूब्स हैं। साल 2012 मार्स के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक सूखा हुआ वाटर बेड जैसी दिखने वाली एक अजीब सी फोटो भेजी, जिसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिसर्चर्स इस बात पर एग्री हुए कि शायद मार्स के ऊपर मिलियन या फिर बिलियन साल पहले पानी के सोर्स मौजूद थे। बट शायद किसी को यह नहीं पता था कि साल 2024 में हमारे सामने एक ऐसा आंकड़ा भी आएगा जिससे ये शायद वाला शब्द रिसर्चर्स की डिक्शनरी से एक ही झटके में गायब हो जाएगा। एक्चुअली गाइस, साल 2018 में नासा के द्वारा भेजे गए इनसाइडर लैंडर में लगे सिस्मोग्राफ ने कुछ ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल्स को भेजा है जिसे डीपली एग्जामिन करने के बाद नासा के रिसर्चर्स 100% श्योर हैं कि मार्स के 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में ब्लॉक ट्यूब्स या फिर दरारें मौजूद हैं, जिसमें इतना पानी मौजूद है कि उसे पानी नहीं बल्कि ओशियन कहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रिसर्चर्स तो अब 100% ये भी श्योर हो चुके हैं कि प्रेजेंट डेट में ही मार्स के ऊपर इतना ज्यादा पानी मौजूद है कि वो चीज ना सिर्फ कई सालों तक बल्कि कई सदियों तक भी हम इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि टाइम टू टाइम हमें अर्थ पर जो अजीबोगरीब स्पेसक्राफ्ट दिखते हैं, क्या वो मार्स की सतह से नीचे पनप रही एक उसी सभ्यता के हैं? वेल, ये एक ऐसा राज है जिसके ऊपर से अब पर्दा बहुत जल्द हटने वाला है। गाइस, चाहे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हो या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, वो सभी इस बात पर एग्री हो चुकी है कि टच थेरेपी से किसी भी इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बाहर लाया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज दिस कि आखिर इसका ऑथेंटिक प्रूफ है क्या? एक्चुअली गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ब्राजील समेत बहुत सी कंट्रीज के अंदर इस टाइम में हैंड ऑफ गॉड गेस्चर का भी यूज किया जाता है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में एक सॉफ्ट लैटेक्स के ग्लव्स के अंदर वार्म वाटर को फिल करके उसे पेशेंट के हाथ के दोनों ही तरफ कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि एक पेशेंट को अपने लास्ट टाइम में वो अकेलेपन वाली फीलिंग ना आए और उसे ऐसा लगे कि कोई और नहीं तो ईश्वर का हाथ तो उसे थामे हुए है। अब सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज को सबसे पहली बार साल 2020 में ब्राजील में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट सरप्राइजिंगली बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो हर तरीके की उम्मीद को छोड़ चुके थे, सिर्फ इसी ग्लव्स के बलबूते पर वो हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छे स्केल पर रिकवर कर गए, जिससे ऑथेंटिकली ये बात पूरी तरीके से प्रूव हुई कि हमारा ब्रेन ज्यादा बीमार या फिर टफ सिचुएशन में किसी दूसरे के टच की डिमांड करता है, और जब उस डिमांड को पूरा कर दिया जाता है तो नेचुरल बेसिस पर हमारा ब्रेन ये पावर रखता
सकता है कि वो हमें पूरे ही तरीके से हेल्दी बना दे। अकॉर्डिंग टू WHO दुनिया में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को इसलिए अलविदा कह जाते हैं क्योंकि उनको किसी न किसी जहरीले सांप ने काटा होता है। अब इंटरेस्टिंगली इन 1.5 लाख लोगों में से 50 से 60 हजार लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका नाम है भारत। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमारी कंट्री के अंदर पाए जाने वाले किंग कोबरास, रेसल्स वाइपर्स और क्रेट्स जैसे पॉइजनस स्नेक्स हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस दुनिया में एक ऐसा सुपर ह्यूमन भी मौजूद था जिससे बड़े से बड़े जहरीले सांप भी कांपा करते थे। एक्चुअली गाइस मैं बात कर रहा हूं फेमस बायोलॉजिस्ट बिल हास्ट की, जिन्हें की द किंग कोबरा मैन के नाम से जाना जाता था। अब इंटरेस्टिंगली जब बिल को बचपन में यह पता चला कि उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने और एक सांप के जहर का इंसान के ऊपर क्या असर होता है ये जानने के लिए उन्होंने साल 2007 में किंग कोबरा जैसे सांप का 14 मिलीलीटर पॉइजन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा लिया। एंड इंटरेस्टिंगली ये चीज कराने के बाद बिल की बॉडी ने बेहद ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए अपने अंदर RBC और WBC को डेवलप किया, जिन पर किसी भी सांप के जहर का कोई भी असर होता ही नहीं था। और इस चीज को प्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लगभग 127 अलग अलग स्पीशीज के जहरीले सांपों से खुद को कटवाया भी था, जिसके के बाद उन्होंने ना सिर्फ खुद को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया बल्कि अपना ब्लड अलग अलग इंस्टीट्यूट में डोनेट करने के बाद पूरी ही दुनिया के रिसर्चर्स को स्नेक एंटी वेनम बनाने के नए पैरामीटर्स भी दिए, जिसके चलते हुए खास तौर से इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे एंटी वेनम्स को बनाकर तैयार किया गया है जिनकी हेल्प से आज की डेट में हम इन तरीके की घटनाओं को कम करके 50 से 60 हजार तक ला पाए हैं। क्योंकि अगर आप स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो साल 2000 के आसपास इन तरीके की घटनाओं से 50 से 60 हजार लोग नहीं बल्कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल हमारे देश भारत से अलविदा कह जाते थे। और एक्चुअली में यही होता है ह्यूमैनिटी के लिए एक असली सुपर ह्यूमन होना। गाइस क्या आपको पता है कि कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड और अलास्का जैसी जगहों पर आज भी देर रात सुनसान गहरे पानी से इंसान जैसी अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड इवन सिर्फ इसी चीज के चलते हुए साल 1990 तक तो यहाँ के बहुत से डाइवर्स गहरे पानी में जाने तक से डरते थे। बट द क्वेश्चन इज दिस कि आखिर सुनसान गहरे पानी से इंसान जैसी आवाजें आ ही कैसे सकती हैं? एक्चुअली गाइस साल 1990 में रिसर्चर्स को यह पता चला कि जो ब्लूगा व्हेल होती है वो इंसानी आवाजों को आसानी से मिमिक कर सकती है। असल में गाइस ये जो ब्लूगा व्हेल होती है ये किसी भी आवाज को एक अलग ही स्पेक्ट्रम या फिर अकूस्टिक वे में सुनती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी नई लैंग्वेज के गाने के एक छोटे से पार्ट को हम सुनकर आसानी से दोहरा सकते हैं। अब जैसे ये अकूस्टिक स्पेक्ट्रम व्हेल के ब्रेन के अंदर जाता है तो उसका ब्रेन ठीक उसी रिदम और उसी अकूस्टिक स्पेक्ट्रम को दोहराने के लिए व्हेल के माउथ को कमांड देता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ब्लूगा व्हेल की नेजल कैविटी किसी भी शब्द को बोलने के लिए ठीक उसी तरीके से प्रेशर लगाती है जैसे हम इंसानों की लगाती है। यानी कि साधारण शब्दों में किसी भी ब्लूगा व्हेल के शब्दों को बोलने का मैकेनिज्म ह्यूमन के मैकेनिज्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये व्हेल इतने सटीक वेग में इंसानी स्पीच को दोहरा देती है कि कभी कभी स्कूबा डाइवर्स को ये भ्रम हो जाता है कि उनके आसपास पानी में कोई अजीब सा इंसान मौजूद है। गाइस ये तो बात हो गई इस व्हेल की साइंस की। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या कभी आपने ब्लूगा व्हेल की उस अजीब सी आवाज को सुना है? नहीं तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग सुनते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली बार साल 1946 में यूएसए में आर्टिफिशियल तरीके से क्लाउड सीडिंग करके एक बारिश को करवाया गया था। लेकिन साल 1946 से लेकर 2024 तक इस तरीके की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्लाउड सीडिंग कराकर आर्टिफिशियल बारिश हम शुरू तो करा सकते हैं लेकिन हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी अक्सर दुबई जैसी सिटी के अंदर हमें टाइम टू टाइम बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो काम पूरी ही दुनिया नहीं कर पाई उसे करके दिखाएगा हमारा देश भारत। एक्चुअली गाइस अभी रिसेंटली अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के सचिव एम रविचंद्रन जी ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपने दिए इंटरव्यू में क्लियरली बोला है कि वो आगे आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर ही एक ऐसी टेक्निक को पूरे तरीके से डेवलप कर लेंगे जिसमें अगर हमारा मौसम विभाग चाहेगा तो वो कहीं पर भी मूसलाधार बारिश को करा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत के अलग अलग हिस्सों में जहां पर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है उसे स्लो या फिर पूरे तरीके से बंद भी किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंगली ये मिशन इतना ज्यादा इंप्रेसिव है कि इस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जब इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल किया जाएगा तो हम सबसे पहली बार अपनी आंखों से ये देख पाएंगे कि कैसे तेज बारिश को हमारे इंडियन रिसर्चर्स
रोक देंगे। हालांकि गाइस इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत से बड़े बड़े डिजास्टर्स भी रोके जा सकेंगे, लेकिन क्या नेचर के साथ ये खिलवाड़ करना सही है या फिर गलत? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ टाइम पहले हमारे देश भारत में एक चीज बहुत बड़े स्केल पर फैली थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जिन जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन को लगवाया है उन्हें सडन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिसके की बाद जब इस चीज के ऊपर हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन ये चीज वैक्सीन से सीधा उठकर जा पहुंची बेरोजगारी पर। एक्चुअली गाइस रिसेंटली ICMR की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में हमारे देश भारत में जितने भी लोगों का देहांत सडन हार्ट अटैक से हुआ है उनका स्टेटस 70% के आसपास या तो पूरे तरीके से बेरोजगार था या फिर वो किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और सडन हार्ट अटैक की रिपोर्ट्स को आपस में मिलाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में जहां एक तरफ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक उसी पैटर्न में इंडिया के अंदर सडन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं, जिसके चलते हुए खुद ICMR का यह कहना है कि इसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, जिससे उनका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एज अ रिजल्ट इस कंडीशन में हमारा हार्ट ब्लड को प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता और एक इंसान सडन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को फेस करता है, व्हिच इज रियली शॉकिंग। गाइस घर की दीवार पर चिपकी हुई चिपचिपी सी छिपकली बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है और शायद यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए जैसे ये चीज हमें दिखती है तो हम झाड़ू लेकर या फिर कपड़ा लेकर उसे तुरंत ही भगाने लगते हैं। अब गाइस अगर आपने पूरी ही जिंदगी में इस काम को कभी भी किया होगा तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक लिजर्ड दूसरे इंसेक्ट या फिर एनिमल्स के कंपैरिजन में एक बार में ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं भाग पाती। मतलब कि वो कुछ स्टेप्स लेती है, फिर वो रुक जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर कुछ स्टेप्स लेती है और फिर रुक जाती है। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर एक लिजर्ड यानी कि छिपकली एक बार में लंबी दूरी तक एक साथ भाग ही क्यों नहीं पाती? एक्चुअली गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक छिपकली का ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अब इस केस में जब छिपकली को भागना होता है तो उसकी पैरों की मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, साथ ही साथ क्योंकि उसको दीवार पर चिपकना भी होता है तो इस केस में उसका ब्रेन उस समय सिर्फ पैरों की मसल्स को मूव कराने और अपने पैरों को दीवार पर चिपकाने पर ही फोकस कर पाता है, सांस लेने पर नहीं। और इसलिए कुछ स्टेप्स लेने के बाद जब छिपकली की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका ब्रेन फिर चलने के ऊपर नहीं बल्कि अपने लंग्स को फुलाने पर और जगह जगह पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के ऊपर अपने आप को फोकस कर लेता है और एज अ रिजल्ट उतने टाइम पीरियड तक कुछ स्टेप्स लेने के बाद एक लिजर्ड को रुकना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एक छिपकली एक बार में या तो सिर्फ चल सकती है या फिर वो सांस ले सकती है, वो कभी भी चलते चलते सांस नहीं ले सकती। And that's really interesting. Guys, क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इस दुनिया में हर साल लगभग 3 लाख लोग डिंपल फेशियल सर्जरी को कराते हैं। बेसिकली ये इस तरीके का एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक इंसान आर्टिफिशियल तरीके से अपने गालों के ऊपर डिंपल को बनवाता है और सरप्राइजिंगली ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड की गई बहुत सी स्टडीज ये बात को प्रूव करती हैं कि 80 आउट ऑफ 100 पीपल लोगों को वो इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके बोलने या फिर हंसने पर उनके गालों के ऊपर डिंपल बढ़ते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मेडिकल साइंस को इस तरीके से आर्टिफिशियल डिंपल गालों के ऊपर बनवाने का आइडिया आया ही कहां से? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 26 सितंबर साल 1923 को इवान गैलेन आई गिलबर्ट ने न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे पहली ऐसी डिंपल मेकिंग मशीन को बनाकर तैयार किया था जिसे फेस पर कुछ इस तरीके से पहना जाता था और ये मशीन आपके फेस पर परफेक्ट एंगल और क्वांटिटी में प्रेशर डालकर उसके ऊपर आर्टिफिशियली डिंपल्स बना दिया करती थी। लेकिन क्योंकि गाइस इस तरीके के पैटर्न से एक डिंपल बनाने में 7 से 8 महीनों का समय लग जाता था, तो इसको कम करते हुए मेडिकल साइंस ने इस फील्ड में रिसर्च करना शुरू किया और प्रेजेंट डेट में सर्जरी की मदद से ये काम अब सिर्फ 7 से 8 घंटों में ही कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने हिस्ट्री की एक बेहद ही लाजवाब मशीन को तो जरूर देखा है। गाइस क्या आपको पता है कि साल 1996 में यूएसए में सबसे पहली बार एक ऐसी रिसर्च को कंडक्ट किया गया जिसके कंप्लीट होने के बाद लोगों को यह पता चला कि उस समय यूएसए में 45% ट्रेनी डॉक्टर्स और यहां तक कि इंजीनियर्स भी वो मेल थे जिनकी चेस्ट या फिर बॉडी में एक्सिस क्वांटिटी में हेयर मौजूद थे। एंड इंटरेस्टिंगली जब इस रिसर्च को आगे कंडक्ट किया गया तो हमारे देश भारत के केरल के रिसर्चर्स ने भी ये पाया कि ऑलमोस्ट उस समय हर एक सेक्टर के टॉप 10 ग्रेजुएट्स में से 8 ग्रेजुएट्स मर्दों की बॉडी पर हेयर नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा थे।
विच मेक द वर्ल्ड क्यूरियस कि आखिर वर्ल्ड वाइड इस तरीके के अजीब आंकड़े आ ही क्यों रहे थे। एक्चुअली गाइस, जब इस चीज के ऊपर और ज्यादा डीप रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स को यह पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के दिमाग में नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। बेसिकली इस हार्मोन की वजह से एक इंसान का दिमाग अपने आप ही काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है और जब वो स्ट्रेस को फेस नहीं करता है तो नेचुरली उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस हार्मोन की वजह से मर्दों के चेस्ट के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा घने यानी कि डेंस हो जाते हैं, जिसे अगर मिलाकर देखा जाए तो काफी हद तक ये रिसर्च उस राज से पर्दा उठा देती है जिसमें चेस्ट हेयर को ह्यूमन इंटेलिजेंस से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि गाइस, यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये चीज बहुत रेयर कंडीशन में होती है और इसलिए भी उस समय इंडिया के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक टाइम पीरियड पर चेस्ट हेयर को इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके अपनी थ्योरीज को पब्लिश किया था। आखिर जेन ज़ी समय से पहले बूढ़े क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में भी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन ये मैं नहीं बल्कि स्टैट्स बोलते हैं। एक्चुअली गाइस, आईसीएमआर की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21 साल से लेकर 25 साल तक के बीच के बच्चों में से हर 10 में से 2 बच्चे किसी न किसी मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं। यानी कि अगर इस चीज को साफ शब्दों में बताऊं तो वो मेंटली पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि साल 2000 के बाद पैदा हुए बच्चों का बॉडी पोस्चर भी 20 से 22 साल की उम्र में ही आगे की तरफ कर्व हो जाता है, जो कि यूजुअली हमें 55 से 60 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। अब गाइस, ये तो बात हो गई रिपोर्ट्स की, लेकिन इन जनरल अगर आप अपनी आसपास की सोसाइटी को भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज हमारे देश की जेन ज़ी जनरेशन समय से पहले बाल का सफेद होना, बाल का उड़ जाना, आंखों का कमजोर होना, बॉडी का वीक होना और इम्यून सिस्टम का काफी हद तक कमजोर होने जैसी बेसिक परेशानियों को फेस करती हुई नजर आती है, जो अगर नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो ये सिंपल या फिर ये सारे सिम्टम्स एक हेल्दी इंसान को कुछ समय पहले तक 50 साल की उम्र के बाद देखने को मिलते थे। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर हमारी जेन ज़ी जनरेशन समय से पहले बूढ़ी हो ही क्यों रही है? नंबर 1, एक्सेस ईटिंग ऑफ फास्ट फूड। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली हमारी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि हमारा फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर रह गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ये नई जनरेशन लाइट या फिर हेल्दी खाने की बजाय आजकल फास्ट फूड खाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि डिलीवरी एप्स के ऑथेंटिक स्टैट्स बताते हैं। एक्चुअली गाइस, बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विगी ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि पूरे भारत का 40% फूड जो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है उसे जेन ज़ी जनरेशन ही करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर आज की डेट में कितना ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर करके खाया जाता है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि साल 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ये मार्केट लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जबकि बात अगर साल 2024 की जाए तो ये मार्केट सीधा के सीधा 6 से 7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है, जो इस बात को क्लियरली प्रूव करता है कि इंडिया के अंदर कितने बड़े स्केल पर फास्ट फूड या फिर बाहर के खाने को कंज्यूम किया जाता है। अब गाइस, इस चीज की वजह से ना सिर्फ हार्मोनल चेंजेस एक इंसान की बॉडी में होते हैं बल्कि हम इंडियंस डे बाय डे मोटे होते हुए भी चले जा रहे हैं। और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर एक इंसान मोटा होगा तो उससे ना सिर्फ वो फिजिकल टर्म में एजेड लगेगा बल्कि इंटरनली उसकी बॉडी भी उसे अंदर से काफी जल्दी बूढ़ा बना देगी। नंबर 2, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। एक्चुअली गाइस, रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी खाने की चीजों में हमें किसी न किसी लेवल पर मिलावट तो देखने को मिलती है, फिर वो चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हेल्दी फूड हो या फिर फास्ट फूड। अब इंटरेस्टिंगली, जब इन केमिकल से भरे हुए खाने को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के वो सेल्स जो डिवाइड होकर हमारी स्किन और एज क्लॉक को मेंटेन करने का काम करते हैं, उनके डिवाइड होने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एज अ रिजल्ट इन तरीके की चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से इंडियंस में एजिंग समय से पहले ही हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज किसी भी एक लड़के की जो बियर्ड ग्रोथ है वो हमें आसानी से 12 से 13 साल में होती हुई नजर आती है, जबकि इसी उम्र में नॉर्मली एक लड़की की बॉडी भी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। लेकिन वही बात अगर आज से 20 से 30 साल पहले की जाए तो ये पूरी ही एजिंग हमें 17 से 18 साल या फिर उसके भी बाद होती हुई नजर आती थी। नंबर 3, रेस्टलेस एनवायरनमेंट। गाइस, आजकल इंडिया में कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए मार्केट के इस कंपटीशन को फाइट करने और अपने आप को सरवाइव करने के लिए आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एक तरीके से रोबोटिक लाइफ ही जी रहे हैं, जिसमें वो फिजिकल वर्कआउट या फिर एक्टिविटी करने की बजाय घंटों घंटों अपने स्मार्टफोन या फिर पीसी और लैपटॉप के सामने ही बिताते हैं, जिससे ना सिर्फ कम उम्र में उनका बॉडी पोस्चर खराब होने लगता है बल्कि इससे स्ट्रेस और स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं
हूँ, जरा इन रिपोर्ट्स को देखिए, आपको वो भी समझ में आएगा। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली इंडिया का स्लीप इंडेक्स 71 है, यानी कि जापान के बाद इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री है जहां के लोग प्रॉपर क्वालिटी नींद नहीं ले पा रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रिसर्च तो ये भी कहती है कि हमारे देश भारत के 61% लोग आज की डेट में सिर्फ 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप तक को भी नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आज हम सभी की लाइफ में स्ट्रेस भर भर कर एंट्री ले चुका है। और यही स्ट्रेस बहुत हद तक इंटरनली हमारी बॉडी को डैमेज करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी स्किन लूज हो जाती है, बल्कि आजकल का यूथ गंजेपन और आंखों के कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी फेस करता है। और एज अ रिजल्ट ये सारी ही चीजें मिलकर आज की डेट में इंडियन यूथ को बहुत जल्दी बूढ़ा कर रही हैं। अब गाइस, अगर यहां तक आपने मेरे शब्दों पर नोटिस किया होगा तो मैंने बार बार इंडियन यूथ का नाम लिया है, और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर यह परेशानी आज की डेट में भी काफी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ वहां पर लोग प्रॉपर प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी खाना खाते हैं, बल्कि वहां के खाने में मिलावट भी एज कंपेयर टू इंडिया हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक बेटर एटमॉस्फेयर और हर सेक्टर में कंपटीशन का कम होना भी उन लोगों के लिए एक बोनस का काम करता है, जिसकी वजह से उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो एज कंपेयर टू इंडियंस नॉर्मल बिहेव करता है। और वहां का यूथ आज भी अपने 40s या फिर 50s में जाकर उन तरीके की बीमारियों को फेस करता है जो आज की डेट में हमारी जेन ज़ी जनरेशन 20 या 22 साल की उम्र में ही फेस करना शुरू कर देती है। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपका इंतजार कर रही है। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।